हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू रूट 4 इंटू एक्स इफ at t is equal to 0 particle is at x is equal to 0 then the velocity and acceleration at t is equal to 2 second are given has। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वेलोसिटी, वो दे रखी है हमें रूट 4 इंटू एक्स। तो गाइस हम जानते हैं कि जो रूट 4 होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी 2 होती है। तो जो हमारा 2 होगा वो बाहर आ जाएगा, इंटू रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें ये वेलोसिटी दे रखी है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन, सॉरी गाइज, यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी दे रखी है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। लेकिन अगर मैं ये डी वी बाई डी टी है इसको हम डी एक्स अपॉन में डी एक्स इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर दिया है। और मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, यानी कि डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख दूँ, तो भी ये मेरा एक्सीलरेशन ही होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा डी एक्स बाई डी टी होता है वो क्या होता है, वी के इक्वल होता है इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल हो गया है यहाँ इस वक्त, वो हो गया v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v की जगह रख देंगे 2 इंटू रूट एक्स, इस वाले v की जगह भी रख देंगे 2 इंटू रूट एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो अब 2 हमारा आगे आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया है 2। फिर हमारा आ जाएगा d इंटू रूट एक्स अपॉन में डी एक्स। अब हम जो ये रूट एक्स है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके जो आएगा 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 2 से कट जाएगा, ये रूट एक्स है ये रूट एक्स से कट जाएगा। तो जो हमारा v इंटू डी वी बाई डी एक्स आ रहा है वो आएगा 2। और हम जानते हैं कि जो v इंटू डी वी बाई डी एक्स है वो हमारा एक्सीलरेशन के इक्वल है, इसीलिए जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें एक्सीलरेशन तो मिल चुका है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, और हमें वेलोसिटी चाहिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x जो है उसकी वैल्यू 0 है। जब t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है x इक्वल टू 0। तो हम x की जगह 0 रख देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइनल वेलोसिटी वो फाइंड आउट करनी है। एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमें पता है कितना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस वाली मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, v तो हमने फाइंड आउट करना है, u हमने कैलकुलेट किया था जो कि 0 आया तो u की जगह रख देंगे 0। a हमने कैलकुलेट किया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो t है वो हमें पता है वो है 2 सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको फाइनल वेलोसिटी को इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, u की जगह रख दें 0 तो इसका तो 0 ही आ जाएगा, 2 की जगह 2 ही रहेगा, a की जगह रख दें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब हमें s फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमें पता है 0 है, t 2 सेकेंड है, प्लस हाफ a हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t हमें पता है 2 सेकेंड है तो इसका स्क्वायर कर देंगे वो आ जाएगा 4s स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे जो s आएगा वो आएगा 4 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि s की जगह रख देंगे 4 मीटर, बाकी तो हमने पहले ही पुट कर दी थी वैल्यू। तो जो v स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो जो v आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, पहले गाइस हमसे वेलोसिटी पूछी गई है ना, वेलोसिटी याद रखना है, हमसे पहले वेलोसिटी पूछी गई है। तो वो आई है हमारी 4 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सीलरेशन आया है वो आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।